अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अच्छा जी, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ऑमलेट कैसे बनाती हैं वो ज़रूर बताएं। तो मैं ऑमलेट बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। 2 एग्स लेकर उसके अंदर मैंने 1 चम्मच प्याज कट किया, 1 चम्मच मैंने टमाटर कट किया और 1 सब्ज़ मिर्च। उसके साथ मैंने यहाँ पर 2 चुटकी आपके सामने ब्लैक पेपर ऐड की और 1 चुटकी या आप जितना आपको पसंद है उतना नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया और ऐड करने के बाद मैंने सिंपली इसे तवे पर फ्राई कर लिया। लेकिन ये तो लिखी हुई बात है ना कि जब कोई चीज़ मैंने एग्जांपल के तौर पर दिखानी है तो उस पर तो मेरी नाक कटनी ही कटनी है। तो आज इस बदतमीज़ अंडे ने भी मुझे बहुत तंग किया और ज़रा देखिए क्या हुआ। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठी, वैसे मेरा अंडा नॉर्मली बहुत अच्छा पलटता है। इतने अच्छे तरीके से मैं टर्न करती हूँ, मुझे खुद प्राउड होता है। मैं खुद को अप्रिशिएट अक्सर खुद ही कर रही होती हूँ, क्योंकि लाइफ में हम ये इंतज़ार तो कर नहीं सकते कि कोई हमें अप्रिशिएट करेगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो खुद ही करना चाहिए। ये देखें इसने मेरे साथ क्या किया, कटवा दी ना मेरी नाक। खैर, मैंने इसे किसी भी तरह करके मैनेज किया और मैनेज करने के बाद अपना नाश्ता तैयार किया और नाश्ता मैंने इंजॉय किया। नाश्ता इंजॉय करने के बाद मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि मैंने परिंदों के लिए पॉट मंगवाए हैं और आपने इसे अप्रिशिएट भी किया। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी। मैंने इसमें चावल और दलिया और बाजरा ये इकट्ठे मंगवाया 50-50 रुपीज़ का। 150 रुपीज़ की ये सारी चीज़ें थी। मैंने इन्हें एक पॉट में इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद अब डेली मेरी ये रूटीन बन चुकी है कि जितनी मिकदार मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी डाल देनी होती है और साथ में पानी रख देना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे उसे खा भी लेते हैं। आज मैं आपके साथ अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड शेयर करती हूँ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि जब भी किसी भी चीज़ का सेट आता है उसमें से एक चीज़ तोड़कर मैंने उस सेट को बहुत ही खूबसूरती से ख़राब करना होता है। और ये पता नहीं क्या है मेरे साथ। अगर आपका 6 कप का सेट आपने लिया या 6 ग्लासेस का सेट लिया, मैं जब भी लेती हूँ मुझसे ये गड़बड़ होती ही होती है और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस भी मुझे हो रहा होता है। अम्मी मुझे बिल्कुल भी किसी बात पर टोकती रोकती नहीं है, क्योंकि तरबियत करने का जो दौर होता है ना उसमें समझा दिया, उसके बाद रोक टोक जो होता है इंसान को बागी बना देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है। लेकिन मुझे खुद को गिल्ट फील होता है कि 6 ग्लासेस में से मैं 1 ग्लास तोड़ देती हूँ, तो वो टाइम आने पर बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, इसी तरह मैंने कप तोड़ दिए हैं, बारी 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 करके सारे टूट चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं जाऊँगी शहर और वहाँ से ख़रीद कर लेकर आऊँगी। अच्छा, शहर ये सिर्फ मैं कहती हूँ या आप लोग भी कहते हैं। हमारे यहाँ जब बाज़ार जाते हैं तो उसको शहर जाना कहा जाता है। तो पहले मुझे ये बहुत अजीब लगा करता था जब हम अपने पुराने इलाके गांव में रहते थे, तो वहाँ पर बाज़ार जाना बोला करते थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि शहर जाना है। तो मुझे लगता था शहर कोई और चीज़ होगी, लेकिन शहर बाज़ार को ही नॉर्मली बोला जाता है। अच्छा, ये मैंने परिंदों का हिस्सा अलग कर लिया और उसके बाद इस सारी जितनी भी थी सारे मटेरियल को मैंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद स्टोर कर दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। इस काम से फ़ारिग होने के बाद मैंने बनाए थे चावल और चावल आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। मैं ज़्यादातर बोनलेस चिकन के ही चावल बनाती हूँ और वजह क्या है, क्योंकि हमारे घर में बोनलेस चिकन ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये कप मैंने 1 कप मैं बना रही थी और इससे हमारी 4 प्लेट्स बन जाती हैं, जो कि मोर देन इनफ होती हैं। कोई भी ज़्यादा मिकदार में खाना नहीं खाता, मतलब चावल ज़्यादा नहीं खाते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ही खाते हैं। ये तमाम एसेंशियल्स मैंने ले लिए और आज मैंने एक चीज़ का एडिशन किया, ये थी इमली। ऐसा होता है कि जब आप 4 बहनें हों और आप कुछ कुक कर रहे हों तो आपका कंपैरिजन होता ही होता है। तो अम्मी को मेरे चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन वो इतनी स्वीट हैं, वो कभी मेरे मुंह पर नहीं कहती कि उन्हें मेरे चावल इतने अच्छे नहीं लग रहे। जबकि मेरी बड़ी बहन है जिसका घर करीब ही है और मैं उसके घर जाती रहती हूँ, अम्मी को उसके चावल बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं चावल पकाने लगती हूँ तो अम्मी मुझे कहते हैं इमली डाल लो, थोड़ा खट्टा कर लो, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं समझ जाती हूँ कि इन्हें बड़ी बहन के चावल पसंद हैं, तो ये वही चाह रही हैं। ऐसा होता है कि जब भी चावल बन रहे हो तो उस मौके पर कोई भी खटाई की चीज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन इस बार अम्मी स्पेशल लेकर आई
और स्पेशल लेकर आने के बावजूद भी चावल वैसे नहीं बने जैसे मेरी बहन बनाती है। किसी दिन मैं उसके घर जाऊंगी तो मैं ज़रूर उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि वो आपको बताए। अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर करके आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होते हैं। मैं खाना अच्छा कुक कर लेती हूँ, लेकिन परफेक्शन जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं आपसे सीख रही हूँ और आप मुझसे सीखिए जो मुझे आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग कमेंट करके मेरी करेक्शन करते हैं और मुझे बता रहे होते हैं कि कहाँ पर आप चेंजिंग्स ला सकती हैं और किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर बना सकती हैं। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मैं उसे ट्राई भी ज़रूर करती हूँ। जैसे लास्ट डेज़ ही मुझे एक कमेंट आया कि अगर कुकर में आप कुछ भी पकाएं तो उसमें चीज़ों को कट करके ना भी डालें, मोटा मोटा कट कर लें, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले भी मुझे पालक को लेकर, गोभी को लेकर भी कमेंट आए थे। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आप लोग फ्री होकर मुझे मैसेजेस किया करें जो आप फील कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों में से मेरे बहुत ही प्यारे से व्यूवर्स जो आकर मेरी वीडियो देख ज़रूर रहे होते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जो कि आप, मैं जानती हूँ, ज़रूर बढ़ा देंगे। और इसके अलावा आप लोगों को किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो, आप बिल्कुल फ्रीली आकर पूछा करें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावलों को बहुत ज़्यादा प्याज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और चिकन ऐड करने के बाद मैंने उसे बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई किया और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें तमाम मसाला जात डाल दिए और मसाला जात डालने के बाद मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा भुनाई करने से कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाती है। वैसे मैंने तो अपने पहले ही पोल खोल दिए हैं कि मेरे चावल इतने अच्छे नहीं बनते जितने मेरी बहन के बनते हैं, पर बहरहाल बहुत अच्छे होते हैं। काश मैं आपको खिला भी सकती, अगर यूट्यूब में कोई ऐसा फ़ीचर आ जाए कि मैं आप लोगों के साथ बाइट टू बाइट शेयर कर सकती और आप मुझे बता सकते और आप बेहतर जज करके मुझे बताते कि मैं अच्छे बनाती हूँ या नहीं बनाती। मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की और भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और नॉर्मली जैसे चावल बनते हैं उस तरह से मैंने चावल बना लिए। ये है वो ख़ास इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड किया और इसे वाकई खटाई से ना चावल बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होते हैं, उससे आपका स्टमक ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा होता। हमारा घराना तो ऐसा घराना है जहाँ पर स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पाए जाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी होती थी और मैं कहती थी मुझे बहुत ज़्यादा ना स्टमक इशू चल रहा है ना, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हंसती थी कि हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये तुम क्या बात कर रही होती हो। मेरे ख्याल से जिस चीज़ को आप शुरू से फ़ील करें ना वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, या आप अपने इर्द गिर्द करते हुए देखें। मैंने अक्सर नोट किया है कि हम वो वाली चीज़ें पिक कर रहे होते हैं जब हम अपने इर्द गिर्द होते हुए देख रहे होते हैं। अच्छा जी, ये आ गई थी दम लगाने वाली सिचुएशन और मैंने दम लगाया, तवा रखा। पहले मैं आंच तेज़ रखती हूँ और उसके बाद हल्की कर देती हूँ और ये मेरे टेस्टी से चावल तैयार हो गए। खैर, मैं तो हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे और मैंने इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किए। और उसके बाद मैं ये अपनी बहन के लिए भी लेकर गई। ये पकाने के बाद मैं उसी की तरफ गई थी। अच्छा जी, चावल इंजॉय करने के बाद मैं छत पे चली गई। अभी भी गर्मी जा नहीं रही, दुआ है कि जल्दी से चली जाए ताकि सुकून आ जाए और सर्दी की फीलिंग आ रही है। आज सुबह भी जब मैं बाहर निकली, स्मोक चारों तरफ ऐसे थी जैसे धुंध का समा, देखने में लगे कि आ चुकी है सर्दी, लेकिन सर्दी आई नहीं थी। अच्छा, ये रात को मैं छत पर गई और छत पर बाहर की जो रोड है ना बैक साइड पर, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत और पुरस्कार लग रही होती है। आप कैमरे में शायद उस चीज़ को ना इतना नोट कर पाएँ, लेकिन मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।